कोर्स ऑफ HIS वीडियो मैनुअल ऑपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगर हमें कोर्स ऑफ HIS में एडमिशन डेट, मनी रिसीव डेट, बिल डेट एंड टाइमिंग, डॉक्टर चेंजिंग, डिस्चार्ज कैंसलेशन, TPA अपडेशन, अगर यह सब करना है तो हम कैसे करेंगे। सब करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा मेन डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे सभी मॉड्यूल शो होंगे। उसमें से आपको एडमिन मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एडमिन मैनेजमेंट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तब आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटी का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं OPD, IPD, इमरजेंसी, आउटडोर। यानी आप ये 4 टाइप के बिल के लिए या फिर डॉक्टर्स के अपडेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से आप किस चीज के लिए चेंज कर रहे हो, OPD के लिए, IPD या फिर इमरजेंसी या आउटडोर। सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट ये IPD पे होता है। अगर मुझे IPD के लिए चेंज करना है तो मैं यहाँ पर IPD नंबर एंटर करूंगी। IPD नंबर एंटर करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। जब पेशेंट की डिटेल बाइंड हो जाएगी, यहाँ पे पेशेंट नेम बाइंड हो जाएगा। पेशेंट नेम बाइंड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मनी रिसीव डेट एंड टाइम अपडेशन का ऑप्शन दिया गया है, जहां से हम सबसे पहले यही इसके बाजू में जो रेडियो बटन दिया गया है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से मनी रिसीव के नंबर शो होंगे, वो हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें जो भी न्यू डेट एंड टाइम सेट करना है वो चेंज करके नीचे यहाँ पर मॉडिफाई का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे हमें एक पॉपअप शो होगा, रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अगर हमें बिल डेट अपडेशन करना है यानी बिल का डेट चेंज करना है, हम यहाँ पर रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारे बिल नंबर बाइंड हो जाएंगे। उसमें से जिस बिल के लिए डेट चेंज करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे और देन न्यू बिल डेट एंड टाइमिंग सिलेक्ट करके हम फिर से मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एंट्रीम बिल, प्रोविजनल बिल एंड फाइनल बिल। किस बिल का डेट चेंज करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक मैंडेटरी ऑप्शन है जो कि एट अ टाइम सिंगल चीज ही अपडेट होगा, यानी अगर आप IPD मनी रिसिप्ट का डेट सिलेक्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे आप बिल डेट नहीं कर सकते। एक बार आपको सिलेक्ट करके मॉडिफाई करने के बाद ही आप दूसरा चीज अपडेट कर सकते हैं। अगर मुझे डिस्चार्ज डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले रेडियो बटन सिलेक्ट करके उसके बाद न्यू डिस्चार्ज डेट एंड टाइम एंटर करके मैं मॉडिफाई बटन पे क्लिक करूंगी। सेम एज इट इज एडमिशन के लिए भी है। अगर मुझे उस पर्टिकुलर IPD के लिए डॉक्टर नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ से डॉक्टर अपडेशन पे क्लिक करके अब मुझे कंसल्टिंग डॉक्टर चेंज करना है या फिर रेफरेंस डॉक्टर चेंज करना है, ये न्यू कंसल्टिंग डॉक्टर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ डॉक्टर का ड्रॉप डाउन ओपन होगा। उसमें से मुझे पर्टिकुलर डॉक्टर का नेम सिलेक्ट करके मॉडिफाई बटन पर क्लिक करना है। ये क्लास अपडेशन है। क्लास अपडेशन यानी अभी जब मैंने एडमिट किया था तब पेशेंट ICU में था, अब मुझे अगर उसे सुपर डिलक्स क्लास में अपडेट करना है तो मैं उसे यहाँ से कर सकती हूँ। नीचे लैब रिपोर्ट डेट एंड टाइमिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लैब नंबर बाइंड होगा, जिसमें से वो पर्टिकुलर लैब नंबर सिलेक्ट करने के बाद न्यू डेट एंड टाइमिंग में एंटर करके उसे मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकती हूँ। यहाँ पर सैंपल कलेक्शन डेट एंड टाइम चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। बिल वाइज कंसल्टिंग डॉक्टर अपडेशन OPD ओनली, यानी यह ऑप्शन खाली OPD के लिए अवेलेबल है, IPD के लिए नहीं है। यानी मेरे OPD रजिस्ट्रेशन में
कोई डिफरेंट डॉक्टर है और उस पेशेंट की मल्टीपल बिल्स बनी है, बट एक बिल किसी और डॉक्टर के थ्रू बना है, उस पर्टिकुलर बिल में ही मुझे किसी और डॉक्टर का नाम आना चाहिए जो कि ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे नहीं है, वो अपडेशन करने के लिए हम बिल वाइज कंसल्टिंग डॉक्टर अपडेशन ऑप्शन चूज करते हैं। और रेफर कंसल्टिंग और रेफर डॉक्टर दोनों चेंज कर सकते हैं, बट ये प्रोविजन खाली ओपीडी बिल के लिए अवेलेबल है, आईपीडी के लिए नहीं। यहाँ पे हमारा रेफर्ड डॉक्टर पेमेंट स्टेटस अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ये कंसल्टिंग डॉक्टर पेमेंट अपडेट करने के लिए दिया गया है। बाय चांस अगर हमारा पेमेंट मोड या पेमेंट स्टेटस रॉन्ग हो जाता है, हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नीचे ये हमारा अपडेशन दिया गया है जिसमें सेंड डेटा ऑटोमेटिकली टू रूम नर्सिंग डॉक्टर विजिट, ये सिलेक्ट करके हम मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे डिस्चार्ज हो गया है पेशेंट और डिस्चार्ज कैंसिल करना है, ये सिलेक्ट करके मैं मॉडिफाई बटन पर क्लिक करूंगी। जब मैं मॉडिफाई बटन पर क्लिक करूंगी मुझे एक पॉपअप प्रॉम्प्ट होगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई, यस पे क्लिक करना है। जब मैं यस पे क्लिक करती हूँ मुझे फिर से एक पॉपअप शो होगा, डिस्चार्ज कैंसिल, यानी इस पर्टिकुलर आईपीडी पेशेंट का डिस्चार्ज कैंसिल हो गया है। ओल्ड ओपीडी रजिस्ट्रेशन अपडेशन, ओपीडी का अगर रजिस्ट्रेशन डेट चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। चेंज पेशेंट टाइप ट्रांसफर, यानी पेशेंट अगर जब मैंने एडमिट किया था तब पेशेंट कैश में था, अब उसे मुझे क्रेडिट में करना है यानी टीपीए पेशेंट करना है, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। अगर पेशेंट एडमिट हुआ तब क्रेडिट में हुआ, अब कैश में करना है, वो भी चेंजेस मैं यहाँ से कर सकती हूँ। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन डेट अपडेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इमरजेंसी अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर मल्टी सेंटर का, डिलीट बिल डिटेल फॉर मल्टी सेंटर, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अपडेट आउटडोर पेशेंट डिटेल, अगर हमें करना है आउटडोर पेशेंट का फ्रंट एंड से मॉडिफिकेशन, यानी ओपीडी बिल आउटडोर पेशेंट के मॉडिफिकेशन के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड जो हम चेंज कर सकते हैं वो ऑप्शन यहाँ दिया गया है। लास्ट में आपको पेमेंट मोड अपडेशन का ऑप्शन दिया गया है। सपोज अब मैं यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें ओपीडी मनी रिसिप्ट, आईपीडी मनी रिसिप्ट, ओपीडी आईपीडी डिपॉजिट, ओपीडी आईपीडी रिफंड, ओपीडी आईपीडी अपॉइंटमेंट डिपॉजिट एंड रिफंड का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हमें जो भी करना है, सपोज मुझे आईपीडी डिपॉजिट का चेंज करना है, मैं आईपीडी डिपॉजिट सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर वह रिसिप्ट नंबर बाइंड हो जाएगा। रिसिप्ट नंबर बाइंड होने के बाद अगर सपोज उसका ओल्ड पेमेंट मोड कैश है, अब मुझे क्रेडिट करना है, मैं यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट करूंगी। जैसे मैं क्रेडिट सिलेक्ट करूंगी इंस्ट्रूमेंट नंबर, डेट, बैंक नेम, बैंक ब्रांच ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पर फिल करके मुझे मॉडिफाई बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से हम केयर्स ऑफ एचआईएस में डॉक्टर अपडेशन फॉर बिल वाइज, कंसल्टिंग, रेफर, बिल डेट, एडमिशन डेट, मनी रिसिप्ट डेट, ये सारा हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे नीचे कुछ बटन दिए गए हैं, ये हमारा न्यू का बटन है यानी पेज रिफ्रेश करने के लिए दिया गया है। ये हमारा सेव का बटन है जिस पे क्लिक करने से हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर पाएंगे। ये हमारा एग्जिट बटन है जिस पे क्लिक करने से हम फिर से मेन डैशबोर्ड के पेज पे आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस हमारे एडमिन मैनेजमेंट मॉड्यूल में सब मॉड्यूल दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटी वहां पर अवेलेबल है। एट अ टाइम एक ही चीज हम मॉडिफाई कर पाएंगे, वन बाय वन हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो चीज़ हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यह चीज़ हम ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, आउटडोर के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।